हमेशा आप मुझे नालायक कहते हो, पर अगर आप ना होते तो मैं इतना लायक ना होता। नमस्कार दोस्तों, द टॉकिंग इमोशंस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी जो कविता आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शायद वो मैं कभी ना करता, क्योंकि वो मैंने किसी खास के लिए लिखी थी। उस खास के लिए लिखा था मैंने ये ट्रैक, जो मेरी लाइफ को लेकर आया था ऑन ट्रैक। लेकिन जो कल हुआ, उसने एक समाज के सामने एक सवाल को उठाकर रख दिया है, वो है मेंटल हेल्थ। अब आपको हर कोई ये बताएगा कि इस मेंटल हेल्थ से कैसे इम्प्रूव करते हैं, बट अगर आप जड़ पे जाएं तो कभी भी समस्या ये थी ही नहीं कि मेंटल हेल्थ को सही करना कैसे है। समस्या क्या है कि हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं अपनी बातों को साझा करने के लिए। आज समाज में हर कोई ये कह रहा है कि मुझसे आकर बात करो, पर क्या वो आदमी इतना एफिशिएंट है, वो आदमी इतना सच्चा है कि आप अपनी सच्ची बातें उससे जाकर कह सको? तो ज़िंदगी में हर किसी के साथ ये होता है। और ये कविता लाने का आपके बीच में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक मकसद था कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दुनिया को लगता मैं हंसमुख हूँ, पर मैं कभी था नहीं। जो सारे जज्बात हुआ करते थे पहले अपने दोस्तों के साथ, आरजे और लाल के साथ शेयर कर लिया करता था, पर जब उनसे दूरियां आई तो शायद खुद से ही दूर होता चला गया। तो ज़िंदगी ऐसे लग रहा था कि ऑफ ट्रैक सी जा रही है, और उस ऑफ ट्रैक्स को ऑन ट्रैक लेके आए सिर्फ़ और सिर्फ एक, जिनके बारे में मैंने एक कविता लिखी है। और आशा करता हूँ कि आप इन भावों से जुड़ पाएंगे और इस बात को समझ पाएंगे कि हमें, जब हम किसी को चुनते हैं अपनी बातों को बताने के लिए, तो हमें क्या क्या चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो उनके रिएक्शन आपकी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो मेरी आज की कविता है आपके नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्र थी 21, काम सारे घिचपिच, डर से बना रहा था अपनी एक लिस्ट। बोलने को पड़ा था सागर, बोलने को पड़ा था सागर, पर सिमट गई थी बेचैनी से गागर। सोच में भी सोच के डर जाता था, सोच में भी सोच के डर जाता था। यही दो चार शब्द मैं कह पाता था। अंदर ही अंदर था मेरे कोई दुखी, अंदर ही अंदर मेरे था कोई दुखी, पर बाटी सब में जितनी थी खुशी। रास्ते का पता था ना पता मुझे, रास्ते का पता ना था पता मुझे, शायद इसलिए उसने भेजा था तुझे। पता है मुझे कि आप अच्छे हो, पता है मुझे कि आप अच्छे हो, कहीं बाद में जाके समझ आया कि आप अच्छे हो। पता नहीं जादू टोना आता है कि नहीं, पता नहीं जादू टोना आता है कि नहीं, पर परेशानी मिटा दी मेरी एक साथ सभी। था कंफ्यूज और रहता था गुम, था कंफ्यूज और रहता था गुम, सोच में अपने किया इतना जूम। दी बोलूँ मैम बोलूँ या बोलूँ गुरु, दी बोलूँ मैम बोलूँ या बोलूँ गुरु, वजह आप हो जो किया है थोड़ा भी शुरू। आईना देख कर भी कभी खुद को ना पहचाना, आईना देख कर भी कभी खुद को ना पहचाना, मेरी परछाई से आपने पूरा मुझे जाना। सबको लगता है कि मैं जानकर करता हूँ गुस्सा, सबको लगता है कि जानकर मैं करता हूँ गुस्सा। समझ जाते आप कि वहाँ नहीं मैं खुश था। ना जाने क्यों हर बार ज़िद्दी हो जाते हो, ना जाने क्यों हर बार बन जाते हो ज़िद्दी। बड़ा कर दिया उसे जो था कभी पिद्दी। मैं खुद ही खुद को कोसता था, मैं खुद ही खुद को कोसता था। अंधेरी रातों में कितने दिन रो दिखता था ना मुझे मेरा फ्यूचर ब्राइट। अपने ही आप से करता था मैं फ़ाइट, पर आपने मुझे लड़ना सिखा दिया, पर आपने मुझे लड़ना सिखा दिया। उस डर के आगे अड़ना सिखा दिया। आज भी गिर जाता हूँ कई बार, आज भी गिर जाता हूँ कई बार, पर आपको कहाँ स्वीकार मेरी कोई भी हार। चुनौती को चुनने से मैं अब डरता नहीं, चुनौती को चुनने से अब मैं डरता नहीं। हार के डर से मैं कभी हारता नहीं। भरोसा था है और रहेगा उस साथ का, प्रत्यक्ष दिखता है आपकी कही हर बात का। मंजिल दूर सही, मंजिल दूर सही, पर राह अब सही है, मंजिल दूर सही पर राह अब सही है। ये कविता आपके बस आपके नाम कही है, ये कविता आपके बस आपके नाम कही।